रीना एक बहुत ही होनहार और ईमानदार स्टूडेंट थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण रीना को स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन रीना ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। रीना 5वीं क्लास की छात्रा थी। वो दौड़ी दौड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो जब अपनी क्लास में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाओ रीना, तुम आज भी लेट आई हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज तुम सारा दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। रीना ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लास के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल रीना के घर से स्कूल की दूरी पूरे 5 किलोमीटर थी। रीना अपने घर से स्कूल तक रोज पैदल आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शे या स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। रीना के माता पिता बहुत ही गरीब थे। रीना के पिता सब्जी बेचा करते थे। उससे उनकी जो कमाई होती, उससे उनका गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन रीना के माता पिता रीना को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रीना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। उस दिन रीना क्लास के बाहर खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था। वो उनकी पढ़ाई हुई सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। रीना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया तो मैडम ने रीना को क्लास के अंदर बुलाया और कहा, रीना, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या है, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई है। तुम्हारी शर्ट में कितने पैबंद लगे हुए हैं। मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तो वो मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे। ठीक है, अब तुम घर जाओ। रीना के फटे हुए स्कूल ड्रेस को लेकर क्लास की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन रीना किसी से कुछ नहीं कहती। रीना स्कूल से पैदल घर आ गई। घर आने के बाद उसने मैडम की पढ़ाई हुई सारी चीजें फिर से रिवीजन की। पढ़ाई से जो वक्त मिलता था, रीना उस समय में सब्जी बेचने में अपने माता पिता की मदद करती थी। वो सब्जी बेचते हुए भी अपनी पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रीना ने 5वीं क्लास की परीक्षा पास कर ली। वो अपनी क्लास में अव्वल आई थी। घर आकर रीना ने ये बात अपने माता पिता को बताई। रीना बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। देखना, एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन बाबा, इस बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। इस बार मुझे भी नई किताबें चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। रीना के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे नई किताबें ला कर देते, इसलिए रीना अपने किसी सीनियर से सेकंड हैंड किताबें कम कीमत में खरीद लेती थी। लेकिन इस बार रीना ने किशोर से नई किताबों की डिमांड कर दी थी। रीना की बात सुनकर किशोर परेशान हो गया। किशोर को इस तरह से परेशान देखकर रीना की माँ तारा ने रीना से कहा, रीना बेटी, तुझे पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताब से? पढ़ाई से। तो पढ़ाई पुरानी किताब से भी हो सकती है। किताबें नई या पुरानी होने से कुछ नहीं होता। नई किताब में जो बातें लिखी होंगी वही तो पुरानी किताब में भी लिखी होंगी, इसलिए तू पुरानी किताब से पढ़ाई कर ले। ठीक है माँ। रीना इस बार भी अपने किसी सीनियर की पुरानी किताब सस्ते दाम में खरीद लेती है। रीना की पुरानी किताब देखकर उसकी सहेलियां हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगी। रीना, नई क्लास में भी फटी हुई किताब? इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जगह नहीं है। मेरी किताब पुरानी और फटी है तो क्या हुआ? देखना, मैं इस बार भी क्लास में अव्वल आऊंगी। रीना इस बार और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। रीना अपने घर के हालात जानती थी, इसलिए वो कभी अपने माता पिता से किसी चीज की डिमांड नहीं करती थी। दूसरे बच्चों की तरह वो लंच में तरह तरह के पकवान नहीं लाती थी। एक दिन स्कूल में लंच के समय, चल रीना, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। ठीक है। पिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें आज फ्राइड राइस और चिली पनीर रखे थे। अरे वाह, आज मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश दी है, इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। पिंकी का लंच देखकर रीना अपना डब्बा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी कीर्ति भी अपना लंच बॉक्स लेकर वहां आ गई। कीर्ति, तू आज लंच में क्या लाई है? कीर्ति ने अपना लंच बॉक्स खोला। आज मम्मी ने पूरी और शाही कोफ्ते दिए हैं। अरे वाह। रीना, तू लंच में क्या लाई है? तू भी अपना डब्बा खोल। मैं आज लंच नहीं लाई। लेकिन मैंने तो तुझे अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हुए देखा था, तूने उसे वापस क्यों रख दिया? पिंकी ने रीना के बैग में से उसका लंच बॉक्स निकाल लिया।
दोनों सहेलियों ने जब रीना का लंच बॉक्स खोला तो उसमें गुड़ और 2 सूखी रोटी रखे हुए थे। अरे रीना, तेरी मम्मी ने लंच में रोटी और गुड़ दिया है, ले तू हमारा खाना खा ले। नहीं, तुम लोग अपना खाना खाओ, मुझे तो गुड़ और रोटी खाने की आदत है, मैं यही खा लूंगी। अरे हमारा खाना टेस्ट करके देख, ऐसा टेस्टी खाना तूने कभी नहीं खाया होगा। रीना को पिंकी की ये बात बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो चुपचाप अपना लंच बॉक्स लेकर क्लासरूम से बाहर आ जाती है और गैलरी में बैठकर खाना खा लेती है। रीना इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। चाहे कितनी भी परेशानियां और रुकावटें आए, लेकिन वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती। एक दिन रीना के बाबा, रीना अब 7वीं कक्षा में पहुंच गई है, वो अब बड़ी हो रही है, उसके पुराने स्कूल ड्रेस छोटे हो गए हैं और कई जगह से फट भी गए हैं। इस बार हमें उसके लिए नई स्कूल ड्रेस सिलवानी ही पड़ेगी। मैं समझता हूँ रीना की माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम तो जानती ही हो कि सब्जी बेचकर हमें 2 वक्त की रोटी पानी किसी तरह से मिल रही है। अगर इस बार रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीद ली तो उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। रीना के बाबा, मैं सोच रही थी कि रीना के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ, आप भी सब्जियां बेचने बाजार चले जाते हैं, तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं, इससे 2 पैसे ज्यादा आएंगे और रीना की पढ़ाई में वो पैसे काम आएंगे। ठीक है रीना की माँ, ऐसा ही कर लो, कम से कम रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें तो आ जाएंगी। रीना अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। दूसरे दिन से तारा कुछ घरों में काम करने लगती है। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है। तारा ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें खरीदी। लेकिन ये बात रीना की सहेलियों को पता चल जाती है, क्योंकि रीना की माँ जहाँ काम करती थी वो कोई और नहीं, कीर्ति और पिंकी का ही घर था। एक दिन, अरे रीना, नई स्कूल ड्रेस और इस बार तो नई किताबें भी। हाँ, क्योंकि रीना की माँ अब जॉब करने लगी है, उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था, उन्हीं पैसों से रीना की नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें आई हैं। हाँ यार, रीना की मम्मी मेरे घर में भी काम करती है, मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं, मैंने मम्मी से कह दिया कि थोड़े से छोले भटूरे रीना की मम्मी को भी दे दे। रीना, आज घर जाने के बाद तुझे छोले भटूरे खाने को मिलेंगे, आखिर तुझे भी तो अच्छा खाने का स्वाद पता चलना चाहिए। अच्छा खाना खाकर भी अगर पढ़ाई में मन न लगे तो उस खाने का क्या फायदा। खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे। रीना का 2 टूक जवाब सुनकर पिंकी और कीर्ति का चेहरा देखने लायक था। दोनों सहेलियों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रीना 7वीं से 8वीं और 8वीं से 9वीं और 9वीं से 10वीं कक्षा में आ गई। वो हर कक्षा में अव्वल आती। रीना बेटिया, तू अब 10वीं कक्षा में आ गई है, खूब ध्यान से पढ़ाई करना, तुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगी, आप देखना मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। रीना खूब मेहनत करने लगी। शाम को स्कूल से आने के बाद वो पढ़ाई में जुट जाती। क्लास में टीचर के पूछे गए हर सवाल का रीना सबसे पहले और सही जवाब देती। पैदल स्कूल आना और पैदल घर जाना भी रीना के हौसले को तोड़ता नहीं, बल्कि और बढ़ा देता था। धीरे धीरे दिन बीत गए और 10वीं की परीक्षा का दिन भी आ गया। रीना, ये ले, दही चीनी खाकर जा, परीक्षा अच्छे से दे पाएगी। रीना ने पैर छूकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने पैदल घर से निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसका जूता टूट गया। ओह, इसे भी अभी टूटना था। समय पर परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, मुझे वहां तक जाना ही होगा। रीना ने अपने टूटे हुए जूतों को उतारकर हाथों में ले लिया और खाली पैर ही परीक्षा सेंटर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन रीना के कदम परीक्षा सेंटर पर जाकर ही रुके। रीना ने अच्छे से अपनी परीक्षा दी। दूसरे दिन वो अपने पैरों में पॉलीथीन बांधकर परीक्षा सेंटर पहुंची, क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से रीना ने 10वीं की परीक्षा भी दे दी। कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, क्लास में, रीना, तुम बहुत होनहार और मेहनती हो, आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। तुम इस स्कूल में ही नहीं, पूरे राज्य में 10वीं की परीक्षा में अव्वल आई हो। देखो, अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। मैडम ने रीना और पूरे क्लास को अखबार में रीना की फोटो दिखाई। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये सब सुनकर रीना बहुत खुश हुई। वो खुशी खुशी जब घर पहुंची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए इकट्ठा थे।
सबने बारी बारी से रीना का इंटरव्यू लिया। रीना की कामयाबी से उसके माता पिता बहुत खुश थे। रीना ने स्कॉलरशिप की मदद से पहले 12वीं और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से रीना ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। रीना अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। रीना ने अपने आप से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दी। काम्या को खाने में मटन और चिकन बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहां चिकन मटन तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। ऐसे में काम्या ने रोज रोज चिकन मटन खाने के लिए क्या किया, जानने के लिए देखते हैं रोज मटन चिकन। काम्या बिहार के एक छोटे से गांव जमुई की रहने वाली थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसके पिता कैलाश ने उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। अब काम्या दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। काम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की पढ़ाई की। गांव में इससे पहले कोई भी लड़की पढ़ाई करने दिल्ली नहीं आई थी। यही कारण था कि काम्या की शादी के लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद काम्या के माता पिता ने उसे वापस गांव बुला लिया। माँ पापा, आप लोगों ने मुझे गांव क्यों बुला लिया? मेरी वहाँ जॉब लगने वाली थी। देख काम्या, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले जमुई के ही हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली में रहते हैं। शादी के बाद तू वापस दिल्ली चली जाना और अपनी जॉब कर लेना। ठीक है माँ, तू कल तैयार रहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। ओके माँ, मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। काम्या बाजार चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। कितनी अच्छी मटन की खुशबू आ रही है। यहाँ जी भर कर मटन खाऊंगी। काम्या रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वेटर को बुलाती है। यस मैम। आपकी दुकान की सबसे स्पेशल नॉनवेज क्या है? मैम, आप मटन हांडी ट्राई करो। इसे हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। मटन का टेस्ट भी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी। ठीक है, आप 2 प्लेट मटन हांडी और 1 प्लेट चिकन सीख कबाब ले आइए। जी मैम। वेटर काम्या को उसका ऑर्डर सर्व कर देता है। काम्या सारा मटन और चिकन खा लेती है। अब जाके राहत मिली है। सुबह से हरी सब्जियां खा खा के मेरा पेट ही नहीं भर रहा था। दरअसल काम्या के घर में नॉनवेज तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। लेकिन काम्या को दिल्ली के हॉस्टल में रहकर रोज रोज मटन चिकन खाने की लत लग गई थी। उसे एक दिन भी मटन और चिकन ना मिले तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। लेकिन काम्या को क्या पता था कि उसे ससुराल भी ऐसा ही मिलने वाला था। उस दिन जब काम्या घर लौटी, आ गई बेटी? हाँ माँ, बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर काम्या सोने चली जाती है। दूसरे दिन उसे लड़के वाले देखने आते हैं। काम्या तैयार होकर उनके सामने जाती है। बहन जी, हमें लड़की पसंद है। अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपका लड़का हमें बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। ठीक है बहन जी। कविता काम्या के हाथों में शगुन के रुपए दे देती है और काम्या अरुण की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन तक तो काम्या ने ऑर्डर करके मटन और चिकन मंगाया और छिप छिप कर खा लिया। लेकिन विदाई के बाद जब वो ससुराल पहुंची, आओ बहू, अपने शुभ पैरों से हमारे घर को पवित्र करो। तुम्हारे रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है। कविता अपनी बहू काम्या और बेटे अरुण की आरती उतारती है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती है। काम्या घर के अंदर आ जाती है। कविता बहू और बेटे को उनके कमरे में भेज देती है। थोड़ी देर के बाद घर का नौकर चाय नाश्ता लेकर आता है। नाश्ते में मिठाइयाँ और नमकीन देखकर काम्या मन ही मन सोचती है, हाय, ये नमकीन और मिठाइयाँ कौन खाएगा? इनसे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मेरा तो मटन सीख कबाब खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अभी कैसे मंगवाऊं? घर में इतने लोग हैं, अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती। उस दिन मजबूरी में काम्या को नमकीन और मिठाइयों से काम चलाना पड़ा। रात के खाने में भी उसे वेज खाना खाने को मिला। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। मटन चिकन के बिना काम्या के चेहरे की रौनक ही चली गई थी। क्या बात है काम्या, तुम कमजोर क्यों लग रही हो? यहाँ तुम्हें भरपेट खाना तो मिल रहा है ना? बहू, कहीं तू शर्म के मारे आधा पेट खाकर तो नहीं रह जाती? नहीं माँ जी, शर्म किस बात की, वो शादी की रस्मों में थक गई थी ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, तो तू आराम कर। वैसे भी तुझे घर के काम नहीं करने हैं, घर में नौकर तेरे लिए तो है। तुझे जो चीज चाहिए रामू से मांग लेना। जी माँ जी। काम्या मन ही मन सोचती है, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्यों कमजोर होती जा रही हूँ। अगर जल्दी मुझे मटन चिकन खाने को नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगी। एक काम करती हूँ, रामू से कहती हूँ मेरे लिए मटन और चिकन ले आए। रामू काका, आप आज बाजार जाओगे ना? मेरे लिए कुछ सामान ला दोगे? हाँ बहू रानी, क्या सामान लाना है? हम जरूर ला कर देंगे।
काम्या एक कागज के टुकड़े पर उसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखकर देती है और कहती है, ये पैसे रख लो, मैंने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया है, वो मेरा ऑर्डर आपको पैक करके आपको दे देंगे। आप ये पैसे उन्हें दे देना और मेरा ऑर्डर ले आना, लेकिन हाँ, घर में किसी को कुछ बताना मत। बहू रानी, क्या घर का खाना आपको पसंद नहीं आता? आपको कुछ और खाना हो तो मुझे बता दो, मैं घर पर ही बना दूंगा। बाजार का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रामू काका आपसे जितना कहा है उतना ही करो, आप यहाँ से जाओ। रामू काम्या से कुछ नहीं कहता है और पैसे लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में काम्या के लिए मटन कोरमा और चिकन शामी कबाब पहले से पैक करके रखा हुआ था। रामू रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे देता है और ऑर्डर उठाकर घर आ जाता है। वो चुपके से काम्या के कमरे में जाकर उसे उसका ऑर्डर डिलीवर कर देता है। काम्या अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मटन और चिकन का स्वाद लेने लगती है। आहा, कितने दिन के बाद मुझे मटन और चिकन खाने को मिला है, आज मेरा पेट भरा है। काम्या ने जल्दी जल्दी सारा मटन और चिकन खा लिया। अब इन हड्डियों का क्या करूं? इतने में बाहर से कविता उसे आवाज लगाने लगती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। काम्या बहू, काम्या बहू, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोल चल, खाना टेबल पर लग गया है। उफ़ो, माँ जी को भी अभी आना था, अब क्या करूं? माँ जी हड्डियां देखेंगी तो गजब हो जाएगा। परेशान काम्या की नजर खिड़की की तरफ जाती है। वो सारी हड्डियां खिड़की से बाहर फेंक देती है और कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी खिड़की के पास कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और हड्डियों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बहू, कितनी देर लगा दी, सब खाने पर तेरा इंतजार कर रहे हैं और ये कमरे से कैसी बदबू आ रही है? कि बाहर कुत्ते शोर क्यों मचा रहे हैं? बदबू? कैसी बदबू माँ जी? खिड़की खुली है ना, अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी कचरा उठाने, उसी की बदबू होगी। कुत्ते भी इसी कारण शोर मचा रहे होंगे। और माँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? लेकिन क्यों? वो मुझे भूख नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। परेशान मत हो बहू, मम्मी पापा की याद आ रही है ना, चल उन्हें वीडियो कॉल कर ले। जी माँ जी। कविता वहां से चली जाती है। काम्या सोचती है कि सास को अभी तो टाल दिया, लेकिन रोज रोज रामू काका से नॉनवेज मंगवाया तो कहीं घर में किसी को पता न चल जाए। रोज रोज मटन चिकन खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। काम्या थोड़ी देर सोचती है, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, रोज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसी बहाने रोज मटन चिकन भी खा लूंगी। मैं आज ही अरुण से बात करती हूँ। उस दिन जब अरुण ऑफिस से घर आता है तो काम्या उससे अपनी जॉब की बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है काम्या, घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं माँ और पापा से बात कर लेता हूँ, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। अरुण और काम्या कविता और महेंद्र से बात करते हैं। वो दोनों भी काम्या की जॉब करने के फैसले से बहुत खुश थे। काम्या अब जॉब की तलाश करने लगती है और घर से बाहर निकलते ही उसका रोज रोज मटन और चिकन खाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद काम्या को जॉब मिल जाती है। काम्या अब रोज ऑफिस जाने लगी थी। उसके ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसमें नॉनवेज के ढेर सारे आइटम मिलते थे। काम्या कभी घर से लंच नहीं ले जाती थी और रोज रोज रेस्टोरेंट में जाकर मटन और चिकन खाती थी। एक दिन, काम्या बहू, तू लंच लेकर ऑफिस क्यों नहीं जाती? सारा दिन भूखी रहकर काम करेगी तो तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। माँ जी, ऑफिस में काम इतना ज्यादा रहता है कि खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं लंच नहीं ले जाती। अगर लंच ले गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगा। इस तरह अपनी सास से झूठ बोलकर काम्या रोज रोज मटन और चिकन खाने लगी। उसकी सारी सैलरी मटन और चिकन खाने में खत्म हो जाती। धीरे धीरे काम्या का वजन बहुत बढ़ने लगा। घर में सब इस बात से हैरान थे कि लंच न करने के बाद भी वो इतनी मोटी कैसे हो रही है। एक दिन काम्या ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर मटन और चिकन खा रही थी कि तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसे उठाकर अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को खबर दी। अरुण, कविता और महेंद्र भागे भागे अस्पताल आए। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया और कविता से कहा, लगता है आपकी बहू रोज रोज मटन चिकन खाती है, तभी इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया और इनका बीपी भी बहुत हाई है। इन्हें बहुत ज्यादा सादा खाना खाना होगा, तभी इनकी सेहत सुधर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बेचारी मेरी बहू तो दिन में खाना भी नहीं खाती है, वो चिकन मटन कैसे खा सकती है? देखिए, ये रोज मटन चिकन खाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट कह रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, डॉक्टर सही कह रहे हैं। मैं रोज छिप छिप कर मटन चिकन खाती थी, लेकिन अब कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। काम्या की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से इसके लिए माफी मांगी और कभी मटन चिकन ना खाने की कसम खाई। बच्चों, ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।